माला फेरत जुग बया फेरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर कबीरा। माला तुम बाहर से फेरते रहते हो, अंदर से तुम्हारा मन वही लालच, गुस्सा, ईर्षा, कंपैरिजन जो तुम्हें समाज ने सिखा दिया। एक दूसरे को लूटना 2-2 रुपए के लिए, एक दूसरे को मारना, दूसरे की माँ बहन को गलत बोलना, उनको जज करना, खुद को जज करते नहीं। कर का मन का डार दे मन का फेर, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। एक मान लो गांव में एक बच्चा था वर्मा, वो पूरा दिन माला फेरता, मंदिर जाता, घर वालों ने सिखा दिया था जैसे चाबी वाला बंदर होता है, मंदिर जाओ वहां से टॉफी मिलेगी जैसे बोलते हैं, जैसे भैंस को बोलते हैं पता चल जाता है कि 3 बजे जाऊंगी तो चारा मिल जाएगा। उसका कोई 1 रुपया भी ले लेता तो गुस्सा आ जाता उसको। वैसे वो पूरा दिन भगवान को याद करता। बूढ़े बाबा जा रहे थे, कबीर जी जा रहे थे वहां से, बोलते हैं उसको वर्मा को, ए भाई तो गुस्सा करता है, और ये मंदिर जाने के टल खड़काने तुझे किसने बोला? मन में तेरे लालच है, तो ये लालच को खत्म करना। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। समस्या यहां है, अगर ज्योत स्वरूप है तो वहां लालच कहां है, कंपैरिजन कहां है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? अगर मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, तो ये चीजें उसमें कहां से आई? तो ज्योत स्वरूप नहीं है ना, तो ज्योत स्वरूप करना था उसको, हो सकता है। या फिर बाबा नानक और बाबा तेग बहादुर झूठे थे, कबीर जी झूठे थे, या फिर तुम झूठे हो। दोनों सही हो नहीं सकते। पावन गुरु पानी पिता माता तरत मत, उनकी मानी होती पंजाब में 10 भी धार्मिक बंदे होते तो ये हाल होता लालच में तुम्हारा। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद धरती में जो अनाज उगा रहे हो तुम, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। तो असली धर्म दिखावे का नहीं होता, असली धर्म होता है बस वो, उसमें धार्मिक बंदा नहीं होता, धर्म खुद हो जाता है बंदा। पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की बली पीस खाए संसार। अगर पत्थर कोई पूजने से मिलता तो वो पहाड़ बड़ा है मूर्ति से, तो मूर्ति पहाड़ से आई ना। तो कबीर जी बोलते हैं मैं पहाड़ के सामने सर झुकाऊंगा, ये मूर्ति के सामने क्यों झुकाऊं? ये तुम्हारा धंधा रिलीजन के नाम पे। एक बच्चा था, मान लो नाम था क्या, अगेन वर्मा जी लगा लो, बच्चा था, बच्चे का नाम था वर्मा जी। वो मंदिर में लड्डू चढ़ा के आता, दूध चढ़ा के आता, बाहर भूखे बंदे बैठे थे, बाहर भूखे कुत्ते बैठे थे, बिल्लियां बैठी थी। तो जब जिंदा जीव तेरे सामने भूखा बैठा है, तड़फ रहा है, तू मूर्ति को उधर लड्डू चढ़ा रहा है। तो पंडित जिसका पेट इतना बड़ा है उसका पेट और बड़ा कर देगा, पहले से ही उसका पेट भरा हुआ है। जो पंडित है अंदर, और उसको जो जिसको नंत बोला गया उसको तुझे क्या लगता है लड्डू चाहिए? या जिंदा फूल को तोड़ के मूर्ति के मुर्दा मूर्ति के सामने मुर्दा फूल चढ़ा देता है। वही चेतना सब में है। ये पहली बात में स्पष्ट हो जाता है गुरु ग्रंथ साहिब की, गीता में स्पष्ट हो जाता है। एकमकार से, कर्ता भाव से, अष्टवक्र से, ऋभु से, बुद्ध से, सब झूठे थे क्या? ये तू ही सच्चा है, या तेरा बाप या तेरा माँ या तेरा चचा सच्चा है, उनको पता है। वो बाबा नानक से, कबीर से, बुद्ध से बड़े हैं, ये तो ये डिसाइड करना है, क्योंकि ये तेरी लाइफ है। तो अपनी मर्जी से नहीं आ गया, तू आ गया यहाँ पे, तुझे लाके छोड़ दिया गया ये जंगल में, सरवाइव करना है अभी तुझे। और सरवाइव करते करते दूसरे को दुख ना दे, किसी जीव को, किसी पेड़ को, किसी भी चीज को, इतना अवेयर होना है। यही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं।